हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। और जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों, वो टॉपिक का नेम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों ये लॉ क्या कहता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही क्यों है, ये आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्यों नहीं होता, ये वीक के लिए क्यों होता है। एक्चुअली जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का मेन मोटिव है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। डीओडी बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना इसका मेन मोटिव है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है बच्चों, कि सपोज करो हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, उसमें से वो कितना टूट गया, कितना फ्रैक्शन उसका टूट गया, दैट इज़ कॉल्ड डीओडी या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही क्यों रखा उसने, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वो क्या डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ 100% डिसोसिएट हो रही है, किसी बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हमें उसकी गलती निकालने की ज़रूरत है, क्या हमें उसको ये जानने की ज़रूरत है कि उसको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि उसको तो सारे ही आते हैं तभी उसके 100% मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सीन होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें 100% डिसोसिएशन होने के कारण उनके ऊपर ये वाला लॉ है जो वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए ये लॉ जो है ओस्टवाल्ड वाला वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रखा गया है। ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक करेंगे ओस्टवाल्ड में वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स दैट dissociates into ions। ठीक है, डीओडी क्या होती है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, या अल्फ़ा क्या होती है बच्चों, कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, उसमें से कितनी फ्रैक्शन टूट गई, उसमें से कितनी फ्रैक्शन टूट गई पानी में और कितना अनडिसोसिएटेड रह गया, दैट इज़ कॉल्ड डीओडी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। जैसे हमने एक एग्जांपल ले ली CH3COOH की। हम सबको पता है कि ये होता है एसिटिक एसिड, इसका नेम होता है इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जो एसिटिक एसिड होता है बच्चों, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये 2 आयन्स देगा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको इसलिए कहा जाता है कि जब इसको पानी में डालते हैं, लेट अस सपोज कि इसका 10 ग्राम हमने पानी में डाला, लेट अस सपोज हमने अपनी तरफ से वैल्यू ले ली कि इसका 10 ग्राम पानी में डाला, 10 में से इसका 0.5 ग्राम टूट गया, सिर्फ आधा ग्राम टूट गया, और जो 9.5 ग्राम पार्ट होता है वो अनडिसोसिएटेड रह जाता है। ठीक है, तो मतलब अब ये थोड़ा सा टूट गया और काफ़ी सारा अनडिसोसिएटेड पड़ा है, तो इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। और वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यही डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर सपोज करो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो ये 10 का 10 ग्राम टूट जाता पानी में डालने से, पर क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 10 में से कितना ब्रेक हुआ, 0.5 ग्राम या ओनली 1 ग्राम, मतलब इतना सा टूटता है। तो दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो लेट अस सपोज, चलो ये तो एक मतलब रैंडमली कोई वैल्यू ली थी। चलो हम स्टार्ट करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को। ये क्या कहता है, ये इसने डीओडी को कैसे एक्सप्लेन किया। तो लेट अस सपोज इनिशियली इसने बोला कि हमने जो CH3COOH है इसकी कंसंट्रेशन ले ली, C।
CH3COH की कंसंट्रेशन हमने इनिशियली ले ली C। जब ये ब्रेकअप नहीं हुआ था, टूटा नहीं था, तो इसकी कंसंट्रेशन थी 0, इसकी भी थी 0, इस आयन की भी 0 थी, इसकी भी 0 थी। पता चल गया सबको। उसके बाद सपोज करो इस C में से कुछ फ्रैक्शन टूट गई। कितना टूट गया? C अल्फ़ा टूट गया। ठीक है, ये वाला C अल्फ़ा टूट गया। अब ये कितना बना? ये भी C अल्फ़ा बना। ये भी कितना बना? ये भी C अल्फ़ा बना। मतलब जितना कोई टूटता है रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो C अल्फ़ा ये बन गए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका एसिड कांस्टेंट निकालते हैं Ka, तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते थे हम पहले, अब इसको एसिड कांस्टेंट बोलेंगे बिकॉज हम यहाँ पे एसिड की बात कर रहे हैं। तो एसिड कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हैं? CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH की कंसंट्रेशन। अब हम सबको पता है कि जो CH3CO नेगेटिव है उसकी वैल्यू है C अल्फ़ा। यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? C अल्फ़ा। यहाँ पे भी हम क्या पुट कर देंगे? H की जगह पे C अल्फ़ा डिवाइड बाय CH3COH की जगह पे पुट कर देंगे C माइनस C अल्फ़ा। जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना, तब की बात है। तो अब हमारे पास आ गया Ka इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर आ गया C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ये जो C माइनस C अल्फ़ा है, इसमें से आप C बाहर कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस अल्फ़ा। सबको समझ आ गया होगा। C माइनस C अल्फ़ा, C कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा रह गया। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये ना बहुत ही ज़्यादा कम टूटते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये 10 ग्राम लिया था, 10 ग्राम में से आधा ग्राम टूटा था। 10 ग्राम में से आधा ग्राम टूटा, तो ये कितने परसेंट हो गया? तो लगभग मतलब 0.5% जो है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो मतलब जब भी कोई चीज़ जो है वो मतलब बहुत कम टूटती है, जब भी कोई चीज़ बहुत कम टूटती है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज़ वेरी वेरी लेस। जो अल्फ़ा की वैल्यू है इट इज़ वेरी लेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत ज़्यादा कम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे 0.005, 0.05 इस तरह से होती है ये वैल्यू। तो अगर हम 1 में से कोई 0.05 को माइनस कर भी देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी इक्वल करके 0.95 के करीब बचेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो 0.95 है वो अप्रॉक्सीमेट 1 ही तो होता है। तो इसलिए हम जो 1 माइनस अल्फ़ा है इसमें से अल्फ़ा को इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है इसमें अल्फ़ा को हम क्या कर देंगे बच्चों? इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा को हम 1 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी कम होती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा की जगह 1 रख लिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? Ka इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन नीचे रह जाएगा C, क्योंकि ये तो 1 हो गया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये वाला C और ये वाला C आपस में कट गए तो ये हो गया Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ये वाला जो C है ये यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C आ गया यहाँ पे, ये देखो। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट Ka अपॉन C। तो बच्चों दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब ओस्टवाल्ड ने ये इक्वेशन हमें दी निकाल के, ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमें निकाल के दिया। इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमें बताता गया हमने क्यों निकाला और इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। बच्चों यहाँ पे जो अल्फ़ा है इसका मीनिंग है DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो C है, C क्या चीज़ है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। और Ka क्या चीज़ है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एसिड। तो ये वाली जो इक्वेशन है इससे हमें ये प्रूव हो रहा है ये वाले फॉर्मूले से कि जो अल्फ़ा होता है जिसको हम DOD भी बोलते हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C। इससे हमें ये प्रूव हो रहा है कि जो DOD या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मीनिंग ये है बच्चों, अगर मान लो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, अगर कोई आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो बच्चों वो उसकी DOD कम होगी, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, उसके उतने कम आयन बनेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे मैंने इक्वल अमाउंट में ले लिया CH3COOH, अमाउंट इक्वल है बट इन दोनों की कंसंट्रेशन में फ़र्क है। CH3COOH जो है ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट इसकी है, पर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पानी में डालेंगे तो जल्दी से डिसोसिएट होगा, वो ज़्यादा डिसोसिएट कौन होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये जल्दी से थोड़ा जो होगा वो डिसोसिएट करेगा। समझ आ गई? तो ये वाला जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका मतलब कंसंट्रेशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। थैंक यू वेरी मच।